ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैं रविवार को कक्षा नहीं ले पाया, क्योंकि मैं कुछ नया मेडिसिन चालू किया हूँ, नया डॉक्टर के अंडर में, और मेरा शरीर उनके साथ मैचअप कर रहा है और कुछ समय लगेगा। बहुत सारे डॉक्टर आए, बहुत सारे डॉक्टर गए। अभी करेंटली कुछ नए लोग हमारे शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह वृत्रासुर इंद्र को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए खूब सुंदर सुंदर उनकी इंद्र की श्रद्धा। सोचिए, इंद्र के पास संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जो नारायण ने खुद, नारायण की शक्ति, नारायण की एक बहुत छोटे विस्तार जो है महाविष्णु, उनकी रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं। मतलब जब हम सब करते हैं, पर जब महाविष्णु करते हैं तो उनके हर रोमकूप से, रोम से एक एक ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं। तो जिसके रोमकूप से एक ब्रह्मांड सृष्टि होता है, उनकी शक्ति साक्षात आदेश के साथ जो अस्त्र निर्माण हुआ है, वो अस्त्र इंद्र के पास है, पर इंद्र उस अस्त्र को व्यवहार नहीं कर रहे। और हमने इसका हमारे जीवन में किस तरह हम इसको अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, देखा कि हम भी, हमारे पास भी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली वेपन है। कोई बता पाएगा? महामंत्र। मंत्र नहीं, महामंत्र, द ग्रेट चैंटिंग, महामंत्र। तो हमारे पास भी ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, पर हमारा श्रद्धा का कमी है। इसीलिए जब सही मौका आता है तब हम ये भगवान का नाम का शरण नहीं लेते हैं।
तो इंद्र के साथ भी यही हुआ था कि इंद्र पूरा श्रद्धा, पूरा उनका उत्साह हो गया था कि युद्ध करने का और वो अस्त्र उठाने का, और उनकी श्रद्धा को पुनः जागृत करने के लिए वृत्रासुर लेक्चर दे रहे हैं। तो लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट है देखिए। मतलब हमको भक्त लोग बताते हैं कि प्रभु जी हमको भगवान की भक्ति करने में मन नहीं लग रहा है, और वो हम बोलते हैं कि हम जब क्लास लेते हैं आपको देख नहीं पाते हैं, मतलब यू आर नॉट विजिबल, एटलीस्ट कैमरा बंद करके आप रहते तो भी हमको थोड़ा आश्वासन मिलेगा कि हाँ आए हैं, क्लास सुन रहे हैं। अब कैमरा बंद करने के बाद उस साइड क्या आप कर रहे हैं वो भी हमको पता नहीं, बट एटलीस्ट एक चीज़ तो पता है कि हाँ प्रयास तो हुआ है सुनने का। तो वृत्रासुर कोशिश कर रहे हैं इंद्र की उत्साह को, प्रेरणा को पुनः जागृत करने के लिए, और पहला चीज जो वृत्रासुर कर रहे हैं वो क्लास दे रहे हैं। मतलब कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारी श्रद्धा को जागृत करने के लिए। और कोई भी अगर भगवान की हरि कथा को ध्यान पूर्वक सुनने का आग्रह रखता है, इच्छा रखता है, उसका भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है। नहीं तो हम इस संसार के जंजाल में, संसार की समस्याओं में ऐसे फंसे रहेंगे, और हमारी श्रद्धा कभी भी भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा कभी जागृत नहीं होगा। और हर वक्त हम प्रश्न पूछते रहेंगे कि प्रभु जी क्यों ऐसा है कि मन नहीं लगता है भक्ति करने का। इंद्र का भी यही है कि मन नहीं लग रहा था उनको अस्त्र उठाने का। माला सामने रहता है कि प्रभु जी मन नहीं लगता है, सब जगह मन लगता है बट माला में मन नहीं लगता है, क्या करें। तो मन को लगाने के लिए वृत्रासुर शिक्षा दे रहे हैं कि कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्र को कक्षा दे रहे हैं, और हमको इससे शिक्षा प्राप्त करना है कि हमारी मन और श्रद्धा को भगवान के नाम, भगवान के जो अस्त्र है कलयुग का, युग धर्म है, उसमें नियुक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है भगवान की कथाओं को, भगवान के बारे में शिक्षा प्राप्त करना, और वो भी नियमित रूप से। तो पहला चीज जो वृत्रासुर बताए, जो हमने पिछला क्लास हमने देखा कि संग कितना महत्वपूर्ण है, एसोसिएशन। वृत्रासुर बताए कि मेरे को भगवान के हरिदासों का संग प्राप्त करना है। हरिदासों का संग से ही, चैतन्य महाप्रभु भी वही बताए। चैतन्य महाप्रभु को एक वैष्णव प्रश्न पूछे कि अगर आप पूरा भक्ति की सारांश लेके, निचोड़ के एक इंस्ट्रक्शन, एक उपदेश आप मेरे को देना चाहते हैं, आप दीजिए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सब कुछ, क्योंकि इतना सब कुछ, वेद, भागवत, पुराण, उपनिषद, सब कुछ का सारांश आप निचोड़ के आप बस मुझे एक चीज बताइए जो मैं कर सकता हूं। बहुत चीज नहीं कर सकता हूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कौय, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। भगवान के हरिदासों का, शुद्ध भक्तों का संग ही वही एक उपदेश है जो निचोड़ है सारे शास्त्रों का, और बस उसी को करने से सर्व सिद्धि होय, बाकी सब सिद्धि हो जाएगा। और कोई किसी व्यक्ति का अगर एक साधु की वचन के प्रति आसक्ति हो जाता है, बस वृंदावन धाम
उसके नेक्स्ट डोर में है। दरवाजा खोलना है और श्री वृंदावन धाम। तो वृत्रासुर प्रथम चीज इंद्र को बता रहे हैं कि इंद्र संग संग कीजिए। संग, बहुत सारे ऋषि लोग थे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं ऋषि लोग इंद्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं सब कुछ, बट इंद्र जब हतोत्साही हो गए, सप्त ऋषिगण थे, सब कोई थे, बट किसी का संग प्राप्त नहीं कर रहे। किसी को जाके उपदेश नहीं पूछ रहे क्या मेरे को अभी करना चाहिए, क्योंकि इंद्र सोचते थे कि जो मैं सोच रहा हूं वही सबसे सही है। कभी कभी हमारे संस्पर्श में साधुओं का संग हमको प्राप्त होता है, पर उस संग को हम अपने जीवन में लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि की शरणागति जो किए हैं उसके ऊपर हमारा विश्वास बहुत ही सुदृढ़ है। जो मैं सोचा वही सही। तो साधुओं की वाणी और उपदेश हमारे कर्णों में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि मैं जो समझ लिया, मैं जो सुन लिया वो सही है। तो इंद्र के पास भी साधु संग का पर्याप्त मात्रा में, सोचिए इंद्र, I don't think someone will have more opportunity than Indra in association of the rishis. हमको जूम क्लास में घुसना पड़ता है और फिर कैमरा ऑन करो और फिर देन इंटरनेट सही होना चाहिए, तब जाके ठीक है कुछ क्लास सुन पाएंगे। बट इंद्र किसके संस्पर्श में थे? नारद मुनि। इंद्र स्मरण करेंगे तो नारद मुनि खुद पहुंच जाएंगे। जस्ट दैट इज द पावर। श्री निताई दास को स्मरण करेंगे कि श्री निताई दास, आई जस्ट वांट योर गाइडेंस, कैन यू प्लीज कम, एंड नॉट पॉसिबल। बट नारद मुनि, बस आप स्मरण कीजिए, इंद्र को गाइडेंस देने के लिए नारद मुनि पहुंच सकते हैं राइट अवे, नॉट इन जूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, व्हाट्सएप कॉल, डायरेक्ट पर्सन। सो इंद्र के पास पर्याप्त मात्रा में साधु संग का अपॉर्चुनिटी, सुजोग है, पर इंद्र उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र अपनी बुद्धि और अपनी सोच के ऊपर उनका दृढ़ विश्वास है। तो साधु संग को पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से प्राप्त करने का दूसरा उपदेश वृत्रासुर आगे बताते हैं कि हमारी बुद्धि के प्रति हमारी जो श्रद्धा है उसको हमको कम करके साधु की वाणी और भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा रखना पड़ेगा, तब जाके संग कार्य करेगा। संग लेते हुए अगर हम बार बार बीच बीच में सोचते रहेंगे कि प्रभु जी का तो काम वही है, प्रभु जी को घर संसार तो किए नहीं, बच्चे तो है ही नहीं, प्रभु जी क्या बताएं, हमको पता है क्या हम करना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर हमारे विचारधारा में हमारी बुद्धि और हमारी मन के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास है और भागवत और साधुओं के वचन पे प्रति हमारा विश्वास नहीं है, तो कितना भी हम साधु संग करें, वो साधु संग हमारी हृदय में भगवान की प्रति आसक्ति वृद्धि नहीं करेगा। लाख करोड़ अरबों खरबों साल भी हम साधु संग करेंगे, हमारे हृदय में वृद्धि जागृत, श्रद्धा और प्रेम जागृत नहीं होगा, क्योंकि हम बाहिक तरीके से हम साधुओं का शरणागति तो कर रहे हैं, पर अंदर हमारा मन ही हमारी गुरु है।
आवर गुरुदेव इज माई माइंड ओनली। पर बाहर गुरुदेव हैं, बट अंदर मन ही हमारे, बुद्धि ही हमारी गुरु है। और वृत्रासुर आगे जाके बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में कि हमको, इंद्र आपको समझना चाहिए कि विष्णु ने बताया है, ये विष्णु का आदेश है। इस अस्त्र में विष्णु की आदेश का शक्ति समावेश है। आपको संशय नहीं करना चाहिए, आपको अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु ने बोला ये अस्त्र से मैं मरूंगा, और आप अपना बुद्धि लगा के गदा भेज रहे मेरे ऊपर। तो हम भी ऐसा ही कभी करते हैं। भगवान ने बोला है कि हरे कृष्ण महामंत्र से ही सर्व सिद्धि हो, पर हम बुद्धि लगाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी जीवनी में अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे के गए हैं। हालांकि वो भगवान खुद हैं, पर अपनी आचार्य प्रभु जगत सिखाए, अपनी आचरण से वो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दिए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे, पिछले क्लास हमने इसको डिस्कस किया था, आई डोंट थिंक सो। यस, किसी को याद है? नहीं। तो हम सब, अगर कोविड का सिचुएशन अच्छा हुआ तो इस बार हम वाराणसी और अयोध्या की यात्रा करेंगे। सो विल गो टू वाराणसी एंड अयोध्या। तो वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु अनेक दिन बिताए थे, और वाराणसी उस समय शुष्क ज्ञानियों से भरा हुआ था, जिनका कार्य था केवल ज्ञान से पता लगाना कि शायद भगवान ऐसे हैं, शायद भगवान ऐसे हैं, शायद भगवान कोई ज्योति है। ना, भगवान ज्योति नहीं हो सकते हैं, भगवान परम ज्योति हैं। अलग अलग ज्ञान लगाना और बिल्कुल भगवान की ना सेवा करना ना भक्ति करना। उस तरह शुष्क ज्ञानियों को शास्त्र में मायावादी बताया जाता है। मायावादी मतलब उनकी सारी प्रक्रिया माया में है। वो भगवान को माया बोलते हैं, भगवान की विग्रहों को माया बोलते हैं। बताते हैं कि भगवान एक्चुअली कोई नहीं है, सब ज्योति है, और जो भगवान का शरीर है वो भी माया है। तो इस तरह के जो लोग बहुत सारे वाराणसी में उस समय वास कर रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी पहुंचे तो उस सारे संप्रदाय के जो फाउंडर आचार्य हैं, मतलब जो सबसे आचार्य हैं, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। उनका शायद 60,000 से भी ज़्यादा, कुछ हजार से ज़्यादा संन्यास शिष्य थे। हमको एक ब्रह्मचारी चाहिए जो हमारे सेवा में हमको सहायता करेगा। कोई नहीं मिल रहा है। ब्रह्मचारी सन्यासी तो दुर्लभ प्रजाति बनते जा रहे हैं। बट प्रकाशानंद सरस्वती के पास 60,000 सन्यास शिष्य थे, और सबके साथ वो अत्यंत सुंदर तरीके से वेद और भगवान के बारे में बुद्धि लगाना और बुद्धि से निर्णय करना, शायद भगवान ऐसे हैं, शायद भगवान ऐसे हैं, वैसे हैं, सब करते थे। और इधर श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे वाराणसी, और श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंच के कीर्तन चालू किए, सबको निमंत्रण किए, सब लोग पागलों की तरह कीर्तन कर रहे थे। और प्रकाशानंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किए, और निमंत्रण करके
श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न पूछे कि आप भी हमारे संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त किए हैं, आप भी तो शंकर संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त किए हैं, पर आप क्यों इस तरह पागलों की तरह हरे कृष्ण महामंत्र, ये मंत्र पागलों की तरह कर रहे हैं, और बहुत सारे माताएं लोग, बहुत सारे बच्चे लोग, वृद्ध लोग सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। ये कौन सा सन्यासी का व्यवहार है? आप बिल्कुल सही रास्ते में नहीं है, आप माया में हैं। प्रकाशानंद सरस्वती भगवान को बोल रहे हैं कि वो आप माया में है। तो जो भगवान मायापति हैं, माया की सृष्टि करता है, उनको बताए कि आप माया में हैं शायद। प्रकाशानंद सरस्वती भगवान को श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहर कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि प्रभु कहे सुनो श्रीपाद, हे श्रीपाद आप सुनिए, इसका कारण, इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। मेरे गुरुदेव ने मेरे को मूर्ख देखा कि मेरा कुछ बुद्धि नहीं है, और मेरा शासन किया। और कैसे शासन किया? मूर्ख तुमी तोमार नाही वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा एई मंत्र सार। और तुम मूर्ख हो, और तुम्हारा कोई वेदांत और कुछ भी पढ़ने का अधिकार नहीं है। बस एक ही तुमको जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि कृष्ण नाम लेना चाहिए। और फिर मैंने चालू किया भगवान का नाम लेना, और जब मैं लिया, पता नहीं कि क्या हुआ, मैं पागलों की तरह रोने लग गया, गाने लग गया, सब जगह घूमने लग गया, और जो मेरे को देख रहा था वो भी पागल हो गए। तो मैं बहुत विचलित हो गया, और मैं जाके वापस गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव, मैं तो हरिनाम करते हुए सो नहीं रहा हूं। हम सब हरिनाम करते हैं तो सो जाते हैं, बट श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम करते थे तो रो जाते थे। हमको बहुत आगे बढ़ना है और भक्ति में। तो मैं तो बहुत, मेरा आंखों से आंसू बह रहा है, मैं पागलों की तरह हो रहा हूं, क्या हो रहा है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु जाके बताए कि कीबद मंत्र दिल गोसाई कीब तार बल। हे गोसाई, हे गुरुदेव, आपने क्या मंत्र दे दिया, इसका बल क्या है? जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। ये मंत्र को करते करते मैं पागल होते जा रहा हूं, लोग मेरे को पागल बोल रहे हैं। और मेरे गुरुदेव प्रकाशानंद सरस्वती को बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि यही जीवन का लक्ष्य है। मैं भी चाहता हूं जल्द से जल्द आपकी तरह भगवान कृष्ण के लिए पागल बन जाऊं। और तब से मैं गुरु की आशीर्वाद प्राप्त करके मैं खुद पागल बनने का कोशिश कर रहा हूं और दूसरों को पागल कर रहा हूं। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बताया कि किस तरह जब तक हम अपनी बुद्धि से भगवान को जानने का कोशिश करते रहेंगे, तब तक भगवान हमसे सैकड़ों 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 दूर रहेंगे। हमको अपनी ज्ञान की भरोसा त्याग करना पड़ेगा भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम जागृत करने के लिए। और जब तक हमारे ज्ञान के प्रति हमारा भरोसा रहेगा कि सही में क्या हरे कृष्ण महामंत्र करने से वृंदावन जाएंगे, हमारा बहुत संशय रहता है पीछे, सही में कृष्ण है, राधा रानी है, अष्टसखी है, या फिर सब मूर्ति है? सही में प्रभु जी ने क्या सही निर्णय लिया, सब कुछ छोड़ दिया
और सही में कृष्ण है क्या? श्रील प्रभुपाद जी को एक जन ने प्रश्न पूछा था। एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, आप सब ने सब कुछ त्याग कर दिया, आप भी सबको बोल रहे हैं कि हरि नाम करो और सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, कितना अच्छा सब ये लोग सब आनंद में थे, सब कुछ त्याग करने के लिए आपने बोल दिया, तो क्या होगा अगर आपको पता चले कि जीवन के अंत में कृष्ण है ही नहीं, राधा कोई है ही नहीं, आध्यात्मिक जगत कोई कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद बताए कि क्या हो जाएगा, हम आनंद में हैं, हर दिन डांस करते हैं, हमारा जीवन आनंद है, प्रसाद भी हमारा मस्त है, सब कोई आते हैं इस्कॉन में प्रसाद खाने के लिए, और हमारा संगति भी अच्छा है, हम किसी को द्वेष नहीं करते हैं, हर कोई दूसरे को प्रभु बुलाता है और सेवा भाव में रहता है। इतना अच्छा संगति, इतना अच्छा प्रसाद, इतना अच्छा गाना, नृत्य। तो अगर ये सब जीवन में जीने के बाद अंत में पता चलता है कि कृष्ण नहीं है, तो क्या है, क्या मुश्किल है? पर आप हर कुछ पाप कर रहे हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है, और शास्त्र बताता है ये सब करने से नरक में जाएंगे। अगर आपको पता चलता है जीवन के अंत में कि कृष्ण है, नरक है, तो आपका क्या होगा? तो रिपोर्टर तो पूरा हक्का बक्का हो गया, वो क्या बोलेगा अभी। तो उस तरह हमारी बुद्धि के ऊपर हमारा बहुत श्रद्धा है। शास्त्र कुपमंडुक का उदाहरण बताते हैं। कुपमंडुक मतलब कुआं के अंदर मेंढक। कुआं के अंदर मेंढक रहता है, और एक दिन उस कुआं के अंदर जो मेंढक रहता है, और एक मेंढक आया जो अत्यंत विद्वान मेंढक था। वो प्रशांत महासागर का मेंढक था, बड़ा ही बड़ा दर्जा का मेंढक था, और वो उस कुआं के मेंढक के पास आया। तो बोले कि कुआं का मेंढक पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन बताइए। तो हम तो प्रशांत महासागर से आए। हो, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन? ना कितना बड़ा है वो, मेरे कुआं से 2 गुना होगा। तो मेंढक बताया ना ना ना, बहुत बड़ा है। ओके, 4 गुना होगा? ना ना, 4 गुना तो नहीं होगा ना, 10 गुना होगा, उससे तो ज्यादा नहीं होगा। ना ना, 10 गुना नहीं, सैकड़ों गुना है। झूठ बोला है, पागल कहीं का। तो उस तरह का हम अपनी बुद्धि का एक कुपमंडक का बुद्धि का क्या है, वो अपना कुआं देखा है और कुआं के गुणन करके ही उसको पता है। और प्रशांत महासागर का जो जल है और कुआं का जो जल है, उसको कितना भी गुणन कीजिए, वो गणित गड़बड़ हो जाएगा। और वो भी मेंढक का बुद्धि के साथ गणित तो और भी हरण हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी तरह हम भी अपनी बुद्धि लगा के सोचते हैं कि शायद ये है, शास्त्र तो बोलता है, भागवत बोलता है, जीवन का लक्ष्य यही है, पर शायद तो हमारा संशय है। और क्यों यह संशय है? क्योंकि हमारे बुद्धि के प्रति हमारा श्रद्धा बहुत ज्यादा है। तो साधु संग हमारे जीवन ये कार्य करेगा जब हम बुद्धि को, जिस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उदाहरण बता रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती को बताए, गुरु मोरे मूर्ख देखी कौरिला शासन। जब तक हम गुरुदेव के सामने मूर्ख की तरह खड़े नहीं होंगे, तब तक हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा और भक्ति जागृत नहीं होगा। गुरु मोरे मूर्ख देखी कौरिला शासन। जब तक हम सोचते रहेंगे कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे को सब कुछ आता है, जब तक हमारी सोच विचार में
हमारी हमारी विश्वास, दृढ़ विश्वास कि मैं मूर्ख हूं, मेरे को कुछ पता नहीं, तब साधु संग हमारे जीवन में कार्य करने लग जाएगा। तो वृत्रासुर वही बता रहे हैं इंद्र को कि इंद्र, भगवान विष्णु की उपदेश के ऊपर श्रद्धा रखो। भगवान विष्णु का और एक नाम है अच्युत। उनकी उपदेश, उनका जो आदेश है, कभी च्युत, कभी गिरेगा नहीं। वो जरूर, आप उस अस्त्र को इस्तेमाल कीजिए और जरूर विजय प्राप्त होंगे। उसके बाद तृतीय प्रसंग वृत्रासुर बताते हैं इंद्र को, जो आज का श्लोक हम उच्चारण करेंगे। ये है 6वां स्कंद 11वां अध्याय 21 नंबर श्लोक। एक जन दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं समाधाय मनो यथाहना। Yes, anyone? अहं समाधाय मनो यथा मनः संकर्षणस्ताचरणारविन्दे। संकर्षणस् sorry संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्ररंहो लुलितग्राम्यपाशो। त्वद्वज्रमहोलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्यपविधलोका। गतिं मुनेर्याम्यपवीतलोका। यस, वेरी गुड। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। प्रीति माता जी हैं या नहीं है? प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस। तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान संकर्षण ने कहा है। सो तीसरा महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमारी श्रद्धा को जागृत कर सकता है, पुनः जागृत कर सकता है, वही हमारा कामनाएं। वृत्रासुर इंद्र को बता रहे हैं कि कामनाएं कितना महत्वपूर्ण है। हमारी श्रद्धा हमारी कामनाओं के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह हमारा इच्छा और कामनाएं रहते हैं, उसी प्रकार की संग से हम आकर्षित हो जाते हैं। करेक्ट। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बहुत जगह क्लास लेते हैं और कभी कभी जब नया जगह पे जाते हैं कक्षा देने के लिए, तो शुरू में जो हमको बुलाए हैं या फिर जो इंट्रोडक्शन करते हैं हमारा और बताते हैं कि स्वामी जी या प्रभु जी आईआईटी के टॉपर हैं एंड स्टेट के टॉपर हैं, दिस दैट दो, एंड बहुत बड़े बड़े नौकरी का वो अवसर था, सब छोड़ के। तो फिर हाँ, यस यस यस, सब लोग ध्यान पूर्वक कथा सुनते हैं और हमको लगता है कि कितने भगवान की प्रति श्रद्धा है उनको, कितना सुंदर श्रद्धा पूर्वक वो कथा सुन रहे हैं। पर कथा के अंत में हम पूछते हैं कि किसी का कोई प्रश्न है, तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं रहता, सब समझ में आ गए। फिर अंत में जब सब कक्षा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर सब आते हैं कि स्वामी जी हम
क्या ये सही है कि आप आईआईटी के टॉपर थे? बोला ऐसे तो बोला गया, लग रहा है ना। स्वामी जी, मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कुछ टिप्स दे दिए स्वामी जी, कैसे वो आपकी तरह बन जाए। मैं बोला मेरी तरह? आर यू रियली श्योर? तो वो संग तो कर रहे हैं हमारा, पर हमारी भौतिक उपलब्धि के प्रति उनका संग ज्यादा है हमारी आध्यात्मिकता के से। और क्यों? क्योंकि उनकी कामना भी भौतिकता है। जैसे एक मच्छर हमारे रूम में और हमारे गौशाला में बहुत सारे मच्छर हैं, और आप सबको अगर ब्रह्मचारी या साधुओं का मंदिर में संग प्राप्त करना है तो आना पड़ेगा। वो तो दिन भर मंदिर में ही है, वो तो हमारे रूम में बैठे हुए हैं। आज मैं सोचा कि मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं चेयर में बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, तो मैं बेड के ऊपर बैठ के मैं सोचा कि थोड़ा ऐसे पीठ को लगा के थोड़ा पढ़ाई करूं। तो अपना किंडल के टैब पकड़ के तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था, और जैसे ही गया वहाँ पे 4-5 मच्छर उड़ने लगे। मैं बोला बाप रे, वो तो इधर ही बैठे थे। उसके बाद तुरंत मैं जैसे ही बैठ गया, तुरंत मेरे ऊपर कोई आके बैठने लग गया, मैं हटाया, सब भगाया, फिर आके बैठ गए। तो अगर देखा जाए तो सबसे घनिष्ठ संग मेरा तो जो कर रहे हैं वो है मच्छर। पर ये मच्छर हमारी आध्यात्मिकता का जो एडवांटेज है उसको उपलब्धि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कामना है प्रभु जी का खून। करेक्ट? जस्ट ए ग्राफिक एग्जाम्पल टू टेल द पॉइंट। तो हम स्वामियों का, साधुओं का, मंदिर का क्या कामना से हम मंदिर आ रहे हैं, उस कामना के ऊपर निर्भर करेगा मंदिर का और साधुओं का कौन सा भाग हम उपलब्धि करवा रहे हैं। करोड़ों लोग तिरुपति मंदिर जाते हैं, पर तिरुपति बालाजी भगवान स्वयं कृष्ण है, और वो हमको उनकी चरण में प्रेम और भक्ति प्रदान कर सकते हैं, पर उनकी लक्ष्मी को उपलब्धि करने के लिए लोग उनके पास जाते हैं। तो भगवान उनको लक्ष्मी दे देते हैं, पर भक्ति नहीं देते। तो उसी तरह हमारी हृदय की कामना से ही हम उसी प्रकार की संगति के प्रति आकर्षित होंगे, या फिर जो भी संगति है उसी संगति से हमारी कामना कैसे प्राप्त कर लें, उपलब्धि कर लें, वही कामना, इच्छा हमारे हृदय में सब समय रहता है। तो इसीलिए हमारी इच्छा और कामना को आध्यात्मिक बनाना शास्त्र के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक शिष्य श्रील प्रभुपाद जी को पूछे कि प्रभुपाद, हम चाहते हैं कि इसी जीवन में भगवत धाम चले जाएं, कैसे हो सकता है? तो श्रील प्रभुपाद कुछ बताए नहीं। तो श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, वो पीछे पीछे आ रहे थे। तो फिर से पूछे कि श्रील प्रभुपाद, मैं चाहता हूं कि इसी जीवन में भगवत धाम चला जाऊं। तो फिर भी कुछ श्रील प्रभुपाद बोले नहीं। तो उनको लगा शायद मैंने गलत प्रश्न पूछ लिया, या फिर मैं खुद शायद भगवत धाम नहीं जा पाऊंगा, प्रभुपाद जी को पता चल गया है। तो फिर और प्रश्न पूछे नहीं। तो श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में सुबह जाते थे, और जब वापस आते थे
मॉर्निंग वॉक करके वापस नहीं आते थे मंदिर, एक जगह गाड़ी खड़ा रहता था और गाड़ी में बैठ के आ जाते थे। तो जैसे ही श्रील प्रभुपाद गाड़ी में प्रवेश किए, वो भक्त उधर बैठ खड़े थे, तो श्रील प्रभुपाद उनको देखे और देख के बोले, इच्छा, डिजायर, अगर आपकी कामना, इच्छाएं को आप परिवर्तन करेंगे तो जरूर इसी जीवन में आप भगवत धाम जा सकते हैं। हमारी इच्छाओं के वजह से हम भौतिक जगत में प्रवेश किए और हमारी तीव्र इच्छा से हम भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में पुनः प्रवेश कर सकते हैं। और ये शुद्ध कामना और इच्छा, ये हमको हमारी मोक्ष का द्वार खोलेगा। और उसी कामना से, जब शुद्ध कामना से, देखिए हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं, पर हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारी इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए। क्यों मैं भक्ति कर रहा हूं, क्यों मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। जैसे इस भारत में अत्यंत लोकप्रिय प्रचलित आरती है, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो सुख संपत्ति आएगा, कष्ट तन का चला जाएगा, और अगर यही कामना है मेरा भक्ति करने का, ये सब प्राप्त हो सकता है भगवान की कृपा से, क्या नहीं हो सकता है। पर भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम जागृत नहीं होगा और भगवत धाम की द्वार नहीं खुलेगा। तो कामना हमारा शुद्ध होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं भगवान की सेवा और प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए। और भगवान जरूर हमारा ख्याल रखेंगे, उसका कोई संशय नहीं है। भगवान जरूर मेरा ख्याल रखेंगे। तो पर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए। ये कामना बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी भक्त कितना भी काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य से जर्जरित है, उनका हृदय कितना भी पाप कार्य किया है, कोई अगर अपनी कामनाओं को पुनः शुद्ध करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो जल्द से जल्द उनकी सारी हृदय की अनर्थ जितने हैं सब शुद्ध हो जाएंगे और वो जल्द से जल्द शुद्ध भक्त बन जाएंगे। क्योंकि भगवत गीता के अनुसार भगवान बताते हैं कि जीव आत्मा का बस एक ही शक्ति है, और वो है इच्छा करने का। इच्छा के अलावा जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता है, बाकी सब भगवान करते हैं। बलम बलवताम चाहम, भगवान बता रहे हैं कि जिसके पास बल है मैं उसको बल दे रहा हूं, जिसके पास बुद्धि है, जो भी बुद्धि है मैं बुद्धि दे रहा हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। और पौरुषम, जो भी शक्ति है कुछ भी कार्य करने का, वो सारा शक्ति मैं दे रहा हूं। तो मतलब जीवात्मा केवल इच्छा करता है, बाकी सब कुछ भगवान करते हैं। तो बस अगर हम इच्छाओं का परिवर्तन कर देंगे कि हाँ भगवान, मैंने गलत काम किया, पाप किया, बहुत कुछ किया, पर है भगवान अभी मैं बस आपके पास वापस आना चाहता हूं, आप रास्ता खोलिए। बस अगर दिस सिंसियर प्रेयर, अगर हम ये प्रार्थना हर दिन श्री श्री राधा रमन जी को करते हैं,
कि हे राधा रमण, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ, प्लीज़ ओपन द डोर ऑफ लिबरेशन। मैं आपका सेवा में नित्य रूप से लगना चाहता हूँ। आध्यात्मिक जगत में आपके प्रति प्रेम जागृत करना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, ये मेरा इच्छा है, कामना है। तो श्री श्री राधा रमन हमारे हृदय को साफ करेंगे और हमारे सारे कर्मों को साफ करेंगे और हमको उनके धाम में वापस लेके जाएंगे। तो कामना के अनुसार हम संग की उपलब्धि करते हैं। तो कामनाओं को शुद्ध करना महत्वपूर्ण है। ये वृत्रासुर की तीसरा उपदेश था इंद्र को श्रद्धा जागृत करने के लिए। और फिर चौथा उपदेश, क्योंकि कामना फिर कैसे शुद्ध करें, क्योंकि कामना तो कामना है और जनरली हमारा कामना कनक कामिनी के प्रति इतना आकर्षित रहता है। लेडीज लोगों का कनक के प्रति, गोल्ड के प्रति, और जेंट्स लोगों का कामिनी के प्रति, लेडीज लोगों के प्रति। तो ये कनक और कामिनी पुरुष और स्त्री को ऐसे बांध के रखता है कि उसके बाद और कुछ कामना की जगह ही नहीं। देयर इज़ नो स्पेस ओनली। जैसे हमारे लैपटॉप में जब हम कुछ कॉपी करते हैं तो कभी कभी पूरा इतना भर जाता है तो बोलता है कि नो स्पेस, नो स्पेस, कॉपी नॉट पॉसिबल, कॉपी नॉट पॉसिबल, डिलीट समथिंग, डिलीट समथिंग। तो हमारे मन का और बुद्धि का भी यही समस्या है कि हम कॉपी तो करना चाहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, बट इतना सारा चीज है, कॉपी नहीं हो पाता है। इतने सारे कामनाएं हैं, ऐसा होगा, वैसे होगा, ये हो जाएगा तो कैसे होगा, हो इतना सारे भौतिक कामनाओं में कैसे मेरा हृदय में आध्यात्मिक कामनाएं जागृत होंगे? क्या पॉसिबल है प्रभु जी, या फिर आप हवा में कक्षा मार रहे हैं? तो वृत्रासुर उसका उत्तर नेक्स्ट श्लोक में दे रहे हैं। देखिए, वृत्रासुर का कक्षा परफेक्ट है, हमारा कक्षा तो यूजलेस है, पर वृत्रासुर का कक्षा परफेक्ट। उनकी जो ज्ञान है वो परफेक्ट, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो नेक्स्ट श्लोक वृत्रासुर, जो छठे स्कंद का 11वां अध्याय 22 नंबर श्लोक। पुंसां किलैकान्तधियां स्वकानां। या संपदो दिवि भूमौ रसायाम्। नाराति यद्वेष उद्वेग आदि। मद कलिर्व्यासन संप्रयास। Yes, anyone else? One more would like to recite. पुंसा किलैकान्तधियां स्वकानां। या संपदो दिवि भूमौ रसायाम्। नाराति यद्वेष उद्वेग आदि। मद कलिर्व्यासन संप्रयास।
Yes, Jai Nitai Mataji also wants to recite. Pumsam kilaikanta dhiyam swakanam ya sampado divi bhumau rashayam narati yadvesha udvega adi mada kalirvyashana samprayashaha. Yes, translation. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। श्री भगवान ऐसे सेवकों को इस भौतिक जगत के उच्च, मध्य तथा निम्न लोगों का आकर्षण, ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोगों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक शोक, अभिमान तथा कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। Yes. तो हमारी कामना निर्भर करता है कि क्या चीज़ हम उस चीज़, किस चीज़ को अपना संपत्ति मानते हैं। What we considered valuable in life. अगर मेरे को मेरे बर्थडे में कोई गोल्ड पेंडेंट दिया गिफ्ट, और मेरे को कोई मेरे बर्थडे में आके बोला कि मैं आज आपके लिए आपकी भक्ति में प्रगति के लिए 4 बार 4 माला हरे कृष्ण महामंत्र करूँगा, तो विच इज़ ठीक है, 4 माला करेगा, ठीक है, पेंडेंट। तो हम अपने जीवन में क्या चीज़ को संपत्ति मानते हैं, हमको क्या संपद हमारे जीवन में क्या है, उसके ऊपर निर्भर करेगा तो हमारा क्या कामना होगा। अगर भगवान की प्रेम, भगवान के प्रति आकर्षण को हम संपत्ति मानते हैं तो वो संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमारा कामना भी उसी तरह बन जाएगा। और अगर भौतिक चीजों को हम संपत्ति मानते हैं तो भौतिक कामना हमारे हृदय में जागृत होगा। पर वृत्रासुर इधर बता रहे हैं कि भौतिक संपत्ति और आध्यात्मिक संपत्ति में क्या डिफरेंस है। भौतिक संपत्ति केवल कलह, द्वेष और चिंता सृष्टि करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक संपत्ति का उपयोग नहीं है। भौतिक संपत्ति को संपत्ति नहीं मानना चाहिए, उसको नेसेसिटी मतलब आवश्यकता मानना चाहिए। जब भौतिक चीजें आवश्यकता से आगे बढ़ के संपत्ति बन जाते हैं तो हमारा कामनाएं भौतिक बनाना ही पड़ेगा हमको। भौतिक चीजें, भौतिक उपकरण, भौतिक प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, पैसा, ये संपत्ति नहीं है, ये आवश्यकता है, ये जरूरत है हमारे शरीर को ख्याल रखने के लिए, मन को ख्याल रखने के लिए। ये सब जरूरत हो सकता है पर यह संपत्ति नहीं है, यह आवश्यकता है। और जब हम समझेंगे कि भौतिक चीजें आवश्यकता है,
मेरे शरीर और मन को तंदुरुस्त रखने के लिए, सुस्त रखने के लिए, ताकि मैं ये शरीर और मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा सकूं और भक्ति जागृत कर सकूं। तब हमारी कामनाएं आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए होगा। हम भौतिक संपत्ति को आवश्यकता मान के आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमारा कामना बनेगा। पर आवश्यकता से अगर भौतिक चीजें संपत्ति में परिणत हो जाते हैं तो वो उस संपत्ति को देखभाल करने के लिए अत्यंत दुख, कष्ट, चिंता और भारी मात्रा में कलह सृष्टि होता है। कितना झगड़ा होता है घर घर में, भाई भाई के बीच में, जेठ रानी और देवरानी के बीच में। एक्चुअली चालू होता है जेठ रानी देवरानी के बाद में, फिर भाई भाई में चालू भी हो जाता है। कभी कभी उल्टा भी होता है, भाई भाई से जेठ रानी देवरानी में चालू होता है। सास और बहू में, एम्प्लॉय और बॉस में। कभी कभी लोग समझते नहीं है कि लोगों के ऐसा नहीं कि जो झगड़ा करते हैं उनके पास खाने के लिए नहीं है। आवश्यकता के लिए कोई झगड़ा नहीं करता, आवश्यकता के लिए झगड़ा होता है, पर भारी मात्रा में झगड़ा आवश्यकता के लिए नहीं होता है, संपत्ति के लिए होता है। क्योंकि लोगों को पता है कि ये संपत्ति है, ये अभी आवश्यकता नहीं रहा, ये मेरा संपत्ति है। ये मेरे को लोगों को दिखाना है कि मेरे पास कितना भौतिक संपत्ति है, और उससे झगड़ा होता है। और मीराबाई ने गाना में लिखा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रत्न धन पाया, जो आध्यात्मिक संपत्ति है। खर्च ना छूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त जयायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आध्यात्मिक संपत्ति कोई ले लूट सकता है। आज मैंने जो अच्छे से 16 माला किया, आप सब में कोई ले सकता है उसको? नहीं, नो वन। और कोई अगर देना भी चाहता है वो बढ़ता है। आप अगर किसी को अपनी भौतिक संपत्ति प्रदान करेंगे तो आपके पास संपत्ति कम हो जाएगा। पर आध्यात्मिक संपत्ति ऐसा है कि जब हम दान करते हैं तो हमारा संपत्ति वृद्धि होता है। By sharing we get more, we receive more. तो हमारे जीवन में किस वस्तु को हम संपत्ति मानते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा हमारा कामना। और उस कामना अगर आध्यात्मिक है तो हम साधुओं से आध्यात्मिक शक्ति उपलब्धि कर सकते हैं, और उस आध्यात्मिक शक्ति से हम भगवान की आदेश और जो अस्त्र है उसके प्रति हमारा श्रद्धा जागृत होगा। ये वृत्रासुर कक्षा में बता रहे हैं। तो एंड कंक्लूजन इज, सारांश यह है कि हमको हमारे जीवन में बैठ के सोचना चाहिए कि क्या संपत्ति है। संपत्ति मतलब जो मैं लेके जा सकता हूं, किसी भी अवस्था में वो मेरी संपत्ति है। और भौतिक संपत्ति हम एक दिन का भी लेके नहीं जा सकते। और ये हर दिन हम देखते हैं। संपत्ति मतलब वो आपका है, आप लेके जा सकते हैं। दैट इज मीनिंग ऑफ संपत्ति। इफ यू कैनॉट क्लेम इट,
आप अगर उसको लेके नहीं जा सकते मृत्यु के बाद, तब ये आपका संपत्ति कभी था ही नहीं। आवश्यकता के वजह से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, पर उसको हमको संपत्ति नहीं मानना चाहिए। पर आध्यात्मिक संपत्ति, जो भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उस सब को, जो भी हम इस जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, उस सब को हम लेके अगले जीवन में जा सकते हैं और भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए ये संपत्ति है, और इसको कोई ब्रह्मांड का कोई शक्ति हमसे चुरा के नहीं ले सकता है। इसलिए हमारा बिल्कुल एंग्जाइटी भी नहीं रहेगा, क्योंकि कोई चोरी नहीं, नो चाबी, चाबी की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। तो ये भौतिक जगत संपत्ति नहीं है, भौतिक सामग्री संपत्ति नहीं है, ये आवश्यकता है। और ये एक अशाश्वत आवश्यकता है, टेम्पररी आवश्यकता है, जो हमको ग्रहण करना चाहिए। आत्मा को ये भौतिक सामग्री से कोई लेना देना नहीं, पर क्योंकि हमको ये भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमको ये भौतिक सामग्रियां आवश्यक हैं। हमारी शरीर सूक्ष्म और स्थूल, ये भौतिक शरीर और मन बुद्धि अहंकार को चलाने के लिए ये भौतिक सामग्रियां आवश्यक हैं। पर आवश्यकता को हमको कभी भी संपत्ति नहीं सोचना चाहिए। ये आवश्यकता है, और आवश्यकता की तरह अगर हम भौतिक सामग्रियों को व्यवहार करेंगे, तो भौतिक आसक्ति और भौतिक सामग्रियों से, जो इधर वृत्रासुर बता रहे हैं, जो चिंता और कामनाएं और कलह सृष्टि होता है, वो सृष्टि नहीं होगा, और हमारी कामनाएं आध्यात्मिक बनेंगी। और उस आध्यात्मिक कामनाओं के साथ अगर हम साधुओं का संग करेंगे, तो हमारा श्रद्धा जागृत होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रविवार की कक्षा में हम एक बहुत महत्वपूर्ण, उसके बाद वृत्रासुर अभी इंद्र को उपदेश देने के बाद भगवान को प्रार्थना करेंगे। और ये जो 4 श्लोक हैं वृत्रासुर की प्रार्थनाएं, ये 4 रत्न हैं श्रीमद् भागवत के। तो हम ये 4 रत्न रूपी प्रार्थनाओं को चर्चा करेंगे अगले क्लास, रविवार की संध्या क्लास में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है, यस, सुवर्णा श्यामा देवी दासी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा 2 प्रश्न है। जैसे आपने 3rd पॉइंट बताया कि अपनी कामनाओं को हम लोग को शुद्ध करना है, जैसे अगर हमारी कामनाएं बदल रही हैं या शुद्ध हो रही है, तो वो कैसे पता चलेगा? और अगर हमारी कामनाएं, हमारी इच्छा अगर भगवान के लिए हो रही है, उनके लिए कुछ चिंता हो रहा है, तो उसमें क्या इंद्रिय तृप्ति है या भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वो भगवान की तरफ आकर्षण है? तो पहला प्रश्न है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी कामनाएं शुद्ध हो रही हैं, क्योंकि कभी कभी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और उसमें भी क्या इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भी हो सकती है। तो हमको हमारे भक्ति जीवन में स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। आप अपने घर में 7th फ्लोर में रहते हैं, तो 7th फ्लोर में पहुंचने के लिए आप जब लिफ्ट में पहुंच जाते हैं तो 1st, 2nd, 3rd होके जाना पड़ता है, करेक्ट? तो पहला हमारा जो
स्टेप है वो है कि हम भगवान की सेवा में भगवान की सेवाओं का कामना की प्रयास रखें। और क्योंकि हमारे हृदय में इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं हैं, तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि भगवान की सेवा में भी हम इंद्रिय तृप्ति की आशा रखें। पर क्योंकि भगवान की सेवा इतना प्रबल है और शक्तिशाली है, वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा शुद्ध हो जाती है। आगे जाके प्रसंग आएगा दिति और इंद्र का, जहाँ पे दिति जी इंद्र को मारने के लिए विष्णु की आराधना कर रहे हैं। और भक्ति कर रहे हैं इंद्र को मारने के लिए। कितना बड़ा इंद्रिय तृप्ति है। कभी कभी हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं कि मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, उसको मारने के लिए वो विष्णु आराधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सब कुछ विष्णु आराधना, सब कुछ एकादशी व्रत, सब कुछ। क्यों? इंद्र को मेरे को मारना है। पर अंत में दिति जी का हृदय में जितने सारे इंद्र के प्रति द्वेष से सब चला जाता है विष्णु आराधना की शक्ति से। तो हमारी कामना अभी भगवान की सेवा और आराधना के ऊपर, उसके ऊपर हमको डालना चाहिए। और अगर उस सेवा और आराधना में भी कुछ इंद्रिय तृप्ति के गुण हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बिनी में बताते हैं कि भाव स्तर पर जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर कुछ ना कुछ ये सब इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं रहती ही हैं, थोड़ा 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 करके। और भाव के बाद जब कृष्ण स्वयं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, उनका हाथ हमारे सर के ऊपर लगाएंगे तो हम संपूर्ण रूप से शुद्ध होंगे। तो श्री श्री राधा रमन, अभी आप श्री श्री राधा रमन के चरण पकड़ रहे हैं और हाथ पकड़ रहे हैं, पर जब श्री श्री राधा रमन आपके सर के ऊपर हाथ लगाएंगे तो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। पर हमारा प्रयास होना चाहिए उस वहाँ तक भक्ति करके पहुँचना। और हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी भक्ति करके मेरी हृदय की पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। भगवान, जब तक भगवान का कर कमल हमारे सर के ऊपर नहीं पड़ता है तो 100% शुद्ध नहीं होता है एक व्यक्ति। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख करते हुए सुखदेव गोस्वामी ध्रुव महाराज के समय में बता रहे हैं कि जैसे ही भगवान ने ध्रुव के सर के ऊपर हाथ लगाया तो ध्रुव का हृदय संपूर्ण शुद्ध हो गया। भक्ति करके शुद्ध हुआ ही था, पर संपूर्ण शुद्ध हुआ जब भगवान का कर कमल का स्पर्श हुआ। उसी तरह प्रहलाद महाराज को भी जब नरसिंह देव उनके सर के ऊपर हाथ लगाए, प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त थे बचपन से ही, फिर भी सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो भी थोड़ा ऊपर नीचे था भी, वो भी सब शुद्ध हो गया जब भगवान का कर कमल स्पर्श हुआ। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि हम भक्ति करें, जितना कोशिश होना चाहिए हमारी प्रयास में भक्ति करने का, और बाकी भगवान का जिम्मेदारी है हमारी शुद्धिकरण का। हमको समझना चाहिए हम भगवान के ऊपर समर्पित हैं, भगवान जैसे जैसे चाहेंगे हृदय हमारा धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। यस। तो अगर भक्ति के समय भी हमारा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं कभी कभी आ जाता है, तो उसके ऊपर गौर नहीं करके भक्ति को प्रमुख मान्यता देके करना चाहिए, और उसके ऊपर हमको चिंता नहीं करना चाहिए। अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो अगर कैसे मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा शुद्ध हो रहा है कामना, ये कामना आध्यात्मिक है या भौतिक है। अगर गुरु वर्गों के आदेश के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं तो हमको समझना चाहिए भौतिक हो आध्यात्मिक हो, भगवान ख्याल रखेंगे, राधा रमन ख्याल रखेंगे। जी प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय
श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री वृत्रासुर उपाख्यान की, निताई गौर प्रेमानंदे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।